नमस्कार। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम देखेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक एवं सकारात्मक खबरें, साथ ही शांति कुंज युग तीर्थ में क्या कुछ चल रहा है आज हम देखेंगे प्रज्ञा समाचार के माध्यम से। मुख्यतः आज हम खबर देखेंगे शांति कुंज से। स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत एक दिव्य योजना को लेकर एक शुभारंभ हुआ। सदग्रंथ स्थापना अभियान 20 सितंबर 2021 से प्रारंभ। शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष की एक दिव्य योजना अपना मिशन एक दिव्य चेतन प्रवाह द्वारा संचालित है, जिसमें सूक्ष्म जगत से उभरने वाली देवी प्रेरणाओं से नई नई योजनाएं बनती व क्रियान्वित होती आ रही है। शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष में एक ऐसी देवी योजना का संकेत श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के उनकी उपासना काल में हुआ। उन्होंने श्रद्धेय जी एवं अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। तदुपरांत महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को घर घर पहुंचा देने के लिए योजना बनी। यह योजना जहां एक और विश्व में व्यापक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर बनाई है, वहीं दूसरी ओर जो भी इस योजना से जुड़ेगा उसके जीवन में सुख, संतोष, शांति, संवेदना, सद्भावना, सामंजस्य जैसे देवी गुणों का विकसित होना अति आवश्यक है। युग ऋषि का नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जब एक एक व्यक्ति का जीवन बदलेगा तभी तो युग परिवर्तन का महान संकल्प साकार हो सकेगा। स्वर्ण जयंती वर्ष के अंतर्गत चल रहे सद्ज्ञान विस्तार आंदोलन के क्रम में गायत्री तीर्थ शांति कुंज में सद्गुरु ज्ञान गंगा सद्ग्रंथ स्थापना की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसका उद्देश्य इस युग के भगीरथ यानी परम पूज्य गुरुदेव के सत्य साहित्य को जन जन तक पहुंचाना है। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेया शैल दीदी के आह्वान पर शांति कुंज के कार्यकर्ता भाई बहन पीत वस्त्र में ऋषि युग्म के पावन समाधि स्थल पर एकत्रित हुए। संस्कार प्रकोष्ठ के विद्वान आचार्यों ने युग साहित्य का वैदिक कर्मकांड के साथ पूजन किया। युग साहित्य को सभी कार्यकर्ता भाई बहनों ने सिर पर धारण किया और भव्य शोभा यात्रा के लिए रवाना हुए। शोभा यात्रा की अग्रिम पंक्ति में शंख, मंजीरा, ढपली के साथ सुमधुर गीत गाते हुए संगीत की टोली चल रही थी, तो वहीं भव्य झांकियां सभी को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बच्चे से लेकर सभी आयु के भाई बहन उत्साह के साथ गीत गाते गुनगुनाते शोभा यात्रा में चल रहे थे। स्थान स्थान पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। वो अपने मस्तक पर स्थापित कर रहे हैं। जब हम स्थापित करेंगे, ये जो आज का जो प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि हम सदग्रंथ स्थापना समारोह मना रहे हैं। और ये आज का दिन जो है आपको मालूम है क्या है? ये वंदनीय माता जी का एक पावन जन्मदिन है और इसके माध्यम से हम एक शुरुआत कर रहे हैं। और वो शुरुआत ये है कि यहाँ से यात्रा चलेगी और यहाँ से चलकर वहाँ जाएगी प्रखर प्रज्ञा सहज श्रद्धा पर, और आप लोग वहाँ पर आरती उतारेंगे और उसके बाद आप इस पावन यात्रा का समापन करेंगे। मैं लगभग 1.5 साल के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। आम जनता के बीच में मैंने आने का प्रयास भी नहीं किया क्योंकि मेरी तकलीफ़ ज़्यादा थी, परेशानी थी। पर मैं अब ऐसा सोचता हूँ कि गुरुदेव ने ही मजबूर किया है, गुरुदेव ने ही मुझे कुछ शक्ति दी है और गुरुदेव की शक्ति से ही मैं यहाँ बैठा हूँ। इस बीच कई घटनाक्रम ऐसे घटे कि हम में से कईयों की श्रद्धा की चूलें हिल गईं। हम में से कईयों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी श्रद्धा गड़बड़ा रही है, पर ऐसा नहीं। तो भाइयों बहनों, आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं सदग्रंथ ज्ञान गंगा सदग्रंथ स्थापना, सदग्रंथ की स्थापना कर रहे हैं। ये आपके सामने है हमारी वसीयत और विरासत गायत्री महाविज्ञान, क्योंकि गुरुदेव के जीवन का सार इसी में है। जिसने इनको पढ़ लिया, इन 4 ग्रंथों को पढ़ लिया, गायत्री महाविज्ञान, वसीयत विरासत, और चौथा है हमारा 22 किताबें हमारी, और फिर पहला वाङ्मय अच्छी तरह पढ़ लिया
मतलब पढ़ लिया मतलब ऐसा नहीं कि पन्ने पलट लिए और पढ़ लिया, ऐसा नहीं। ऐसा जिससे कि जिससे जीवन में उतरता हुआ लगे और ये लगे कि वास्तव में हमने गुरुदेव को खबरों में जुड़ेंगे। शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में देश भर में बड़ी श्रद्धा से पावन गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान संपन्न हो रहे। इसी क्रम के अंतर्गत ग्राम झरखेड़ा में भी 53 घरों में गायत्री महायज्ञ संपन्न हुए बड़ी श्रद्धा और उमंग के साथ। भारी बारिश के चलते भी शिष्यों में गायत्री परिजनों में उत्साह की कमी नहीं रही और इस अभियान को बड़ी सहजता से सफलतापूर्वक व्यसन मुक्त करते हुए इस अभियान को सफल बनाया। नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे इंसानों की तरह जिएंगे, नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे इंसानों की तरह जिएंगे। रोकनी है बर्बादी बंद करो कर दीजिए शादी, रोकनी है बर्बादी बंद करो कर दीजिए। जय महाकाल 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 जय। श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। पूर्णिमा पर 36 श्रद्धालुओं ने किया श्राद्ध तर्पण, अपनों की स्मृति में लगाने के लिए दिए पौधे। उपकारी तत्वों के प्रति आदर प्रकट करना, जिन्होंने अपने को किसी प्रकार से लाभ पहुंचाया उसके प्रति कृतज्ञ होना श्रद्धालुओं का परम कर्तव्य है। श्रद्धा से किए कार्य श्राद्ध कहलाते हैं। प्रेम, उपकार, आत्मीयता एवं महानता के लिए मनुष्य स्वभाव तक कृतज्ञ होता है और कृतज्ञता प्रकट करने के प्रति उपकार स्वरूप कुछ प्रदर्शन न कर ले तब तक उसे आंतरिक बेचैनी रहती है। इस बेचैनी को श्राद्ध कहते हैं। आइए इसी क्रम में उज्जैन गायत्री शक्तिपीठ पर श्राद्ध कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जल देने के बाद प्रणाम कर लिया है। दूसरा जल को अर्पण कर भगवान विष्णु को ओम गीतम। 19 सितंबर को गायत्री शक्तिपीठों में शांतिकुंज हरिद्वार के संचालन में संगठन साधना सत्र का आयोजन हुआ। इस सत्र में सहरसा उपजोन के 5 जिलों सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय एवं सहरसा में आए गायत्री परिजन उपस्थित थे। सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी ने परम पूज्य गुरुदेव के विचार रखते हुए कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार बनाया और कहा, जब दिल से दिल मिलता है तब परिवार बनता है, जब दिमाग से दिमाग मिलता है तो संस्था बनती है। गुरुदेव ने कहा है, अगर स्वार्थ और अहंकार है तो गायत्री परिवार ज्यादा दिन नहीं चलता। जितने भी सद्गुण है वह संवेदना की कोख से निकलता है, स्वार्थ और निष्ठुरता की कोख से अहंकार पैदा होता है। उन्होंने कहा कि हम लोग साधना करके संवेदनशील हो, इस विचार करें, यह बहुत कठिन बात। खबरों में आगे जुड़ेंगे बाल संस्कार शाला अभियान को लेकर, जहां सानंद के संस्कार प्राथमिक शाला में गायत्री महामंत्र द्वारा सामूहिक प्रतिभा परिष्कार तथा दिव्य गुणों को वर्ण करने हेतु 9 दिवसीय गायत्री महामंत्र लेखन अभियान के तहत लगभग 200 छात्र छात्राओं ने 1200 गायत्री मंत्र लेखन का संकल्प लिया। साथ ही अखिल विश्व गायत्री परिवार सानंद शाखा के सभी छात्रों के मंगलमय उज्जवल भविष्य की प्रार्थना भी की गई। बड़े उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया, जहां छात्रों ने इन आयोजन को भाग लेकर इस आयोजन को सफल बनाया।
गायत्री शक्तिपीठ कोलारस पर आज दिनांक 19 सितंबर रविवार को युवा जागृति अभियान के द्वितीय रविवार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अग्रवाल समाज की महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती सरोज अग्रवाल और श्रीमती रागिनी शर्मा उपस्थित रही, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। साथ ही कोलारस के युवा पत्रकार मोनू प्रधान जी का गायत्री परिवार द्वारा तिलक माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं और युवतियों को 4 संयम के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसमें समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम और अर्थ संयम का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी परिजनों से आग्रह किया गया कि आप प्लेट में जूठन न छोड़े, जितना हो सके उतना भोजन ले और भोजन को व्यर्थ न करें। अगले रविवार को संस्कारों के ऊपर विशेष चर्चा की जाएगी, इस पर मंथन हुआ। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और निरंतर देखते रहे रचनात्मक सकारात्मक अभियानों के लिए प्रज्ञा समाचार। मिलते अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।